हेलो दोस्तों, कैसे हो आप दोस्तों। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं फैमिली स्टार की। दोस्तों ये काफ़ी अच्छी स्टोरी है। अगर आपने मिस कर दी तो आप काफ़ी कुछ मिस कर रहे हो। दोस्तों मुझे काफ़ी पर्सनली पसंद आई। तो हम कहानी को शुरू करते हैं। कहानी शुरू करते हैं तो मूवी की शुरुआत में हम इंदु नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसकी शादी की तैयारियां चल रही थी। वो काफ़ी ज़्यादा उदास थी। तब उसे उदास बेटा देखकर एक औरत मजाक में कहती है कि ऐसे कौन से एग्जाम में आप फेल हो गई, शादी जैसे मौके पर आप उदास हो। तो इंदु कहती है जिंदगी में। तब वो अपनी कहानी बताना शुरू करती है और सीन फास्ट में जाता है। गोवर्धन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि मिडिल क्लास फैमिली से आता है और उसी ने अपने घर में सारी जिम्मेदारियां संभाल रखी है। गोवर्धन के दो बड़े भाई भी है, जिसमें एक भाई बड़ा हमेशा शराब के नशे में डूबा रहता है और दूसरा बिजनेस ट्राई करता है लेकिन वो सफल नहीं हो पाता है। दोनों भाई के बीवी बच्चे भी हैं और वो सब खर्चा गोवर्धन ही उठाता है। और साथ ही गोवर्धन के पापा इस दुनिया में नहीं है, पर उनकी माँ उन्हीं के साथ रहती है। अब गोवर्धन अपनी भाभी के साथ मिलकर नाश्ता बनवा रहा होता है। तभी वो देखता है कि इसकी बड़ी भाभी अपने बेटे को मार रही है क्योंकि वो स्कूल के लिए नए शूज मांग रहा है। तब गोवर्धन उसे बचाता है और शाम को नए शूज लाने का वादा करता है। फिर गोवर्धन भाभी से पूछता है कि भैया कब आए। तो वो कहती है कि भैया कब आते हैं कब जाते हैं, इनका कोई टाइम नहीं है। तो वो बस नशे में ही धुत रहते हैं। फिर गोवर्धन का दूसरा भाई उसे अपने बिजनेस के बारे में बताता है और उससे कुछ पैसे भी मांगता है, जिसके लिए गोवर्धन कहता है कि वो 2 दिन बाद में दे देगा। इसके बाद में गोवर्धन अपने ऑफिस के लिए निकलता है, लेकिन उससे पहले वो अपनी माँ को डांट लगाता है क्योंकि वो कभी भी वॉक नहीं करती और उनका अपना ख्याल नहीं रखती। जिससे देखकर हम समझ जाते हैं कि गोवर्धन अपने परिवार के हर मेंबर से कितना ज़्यादा प्यार करता है। फिर गोवर्धन की माँ उसके काला टिक्का लगाती है और कहती है कि जल्दी से शादी कर लो। जिस पर वो कहता है कि मुझे डर लगता है कहीं कोई बेकार सी लड़की मेरे जीवन में आ गई और उसने मेरा पूरा घर उजाड़ दिया तो मेरे पूरे परिवार का क्या होगा, इसलिए शादी नहीं करने वाला। गोवर्धन अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है और रास्ते में 30 रुपए का पेट्रोल भरवाता है क्योंकि वो छोटी छोटी सेविंग करके ही परिवार को संभाल रहा है। इसके बाद वो ऑफिस पहुंचता है जहां हमें पता चलता है कि गोवर्धन सिविल इंजीनियर है और वो कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता है, जहां वो आज अपना नया डिजाइन सबके सामने पेश करता है और उसके बाद में गोवर्धन की खूब तारीफ होती है। और फिर गोवर्धन अपना काम कर रहा होता है, तब उनके पास एक लड़की आती है और वो उनकी बातों से हम समझ पाते हैं कि लड़की गोवर्धन को कई बार प्रपोज कर चुकी है, लेकिन गोवर्धन उसे बार बार मना करता है क्योंकि उसे पता है कि लड़की उसका घर तोड़ सकती है। फिर रात को गोवर्धन जब शराब की दुकान से अपने भाई को लेने जाता है तो वो उसके साथ जाने से मना कर देता है। दोनों भाइयों की बनती नहीं है। अब ऐसा क्यों है आगे पता चल जाएगा। अब हम देखते हैं कि गुंडा गोवर्धन के अंकल को धमका रहा था क्योंकि एक उनकी जमीन लेना चाहता था, पर उन्हें गोवर्धन को सेटलमेंट के लिए बुलाया था। वहां पर गोवर्धन आकर पहले तो आराम से बात करता है, फिर आदमी को तोड़ने लग जाता है क्योंकि गुंडे ने गोवर्धन को धमकी दे दी थी और जो बीच बीच में आता है वो मारा जाता है। इसे देखकर गुंडा वहां से चुपचाप चला जाता है और ये जमीन बचाने के लिए गोवर्धन को 50,000 रुपये मिलते हैं। तो रात को अब जब गोवर्धन छोटी सी बोतल में शराब भरकर छत पर जा रहा था ताकि आराम से पिए, तो उनकी माँ कहती है कि अब ऊपर वाला कमरा हमने किराए पर दे दिया है और असल में उस कमरे में गोवर्धन रिलैक्स करने जाया करता था हमेशा। तो वो अपनी माँ को गुस्सा करता है कि ऐसा क्यों किया। फिर वो कहता है कि अभी देखो मैं किराएदार को घर से निकाल दूंगा। अब जैसे ही वो उस रूम में किराएदार को निकालने जाता है तो देखता है कि यहाँ बहुत ही खूबसूरत लड़की है, जिससे वो देखता ही रह जाता है। लड़की अपना नाम इंदु बताती है और यहाँ गोवर्धन से काफ़ी सारी बातें करती है कि मैंने सुना आपके बारे में कि आप पूरे परिवार को संभालते हैं। अब अपनी तारीफ सुनकर गोवर्धन उस कमरे में पड़ा अपना सामान लेकर चुपचाप चला आता है। इसके बाद में गोवर्धन सीधा अपने दोस्त के पास जाता है जो उसे बताता है कि उस किराएदार को मैं ही लेकर आया था क्योंकि इस कॉलोनी में उसको रहना चाहती थी। फिर कहानी हमें फ्लैशबैक में दिखाई जाती है जहां पर इंदु रूम मांग रही थी और उसका दोस्त कहता है कि गोवर्धन का रूम खाली है पर बड़ी फैमिली में प्रॉब्लम होगी, जिस पर इंदु ने उसे कहा कि कोई भी सिंगल रूम चलेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर दोस्त गोवर्धन से कहता है कि मुझे तो लगता है कि वो लड़की तुझ पर नजर रख रही है क्योंकि सोसाइटी में और भी तो घर खाली थे पर वो तो सिर्फ तेरे घर में रहने के लिए ही मान गई। इस पर गोवर्धन कहता है कि मुझे परेशान मत करो। अब जब गोवर्धन घर आता है तो घर के सारे बच्चे बिरयानी खा रहे होते हैं, जिस पर उनकी माँ बताती है कि किराएदार ने ऑर्डर करके बिरयानी मंगाई है और उन्हें वही खाना है। गोवर्धन ने कहा कि पिछले हफ्ते ही तो मंगवाई थी, अब अगले हफ्ते खिलाऊंगा। तब यहाँ पर बिरयानी वाला और आ जाता है जो मंगवाई थी बिरयानी, उसे देखकर बच्चे रोने लगते हैं। अब इंदु अगले दिन फिर से इनको कुछ न कुछ ऑर्डर करती थी,
तो बच्चे देखकर फिर रोने लगते हैं, हम यही खाएंगे यही खाएंगे। गोवर्धन इंदु को जाकर कहता है कि जो भी खाना है घर के बाहर जाकर खाओ, बच्चों के सामने मत मंगवाया करो। जिस पर इंदु कहती है कि ठीक है, मैं अगली बार बच्चों के लिए मंगवा लूंगी। ये सुनते ही गोवर्धन भड़क जाता है कि नहीं, बच्चों को मैं खुद ही खिला दूंगा। तब इंदु कहती है कि तुम्हारे पास आयरन होगी, मुझे फ्रेश करनी है कपड़ों पे। जिस पर गोवर्धन उससे लाकर देता है और इंदु को आयरन करनी नहीं आती थी, इसलिए गोवर्धन उसका टॉप आयरन भी करता है। ये देखकर इंदु काफी इंप्रेस होती है और वो देखती है कि उन्हें सब आता है। अब गोवर्धन अपनी जॉब पर होता है, तब उसके दोस्त का फोन आता है कि तेरा भाई दारू के ठेके पर पड़ा है और वो बिना दारू पिए नहीं जाएगा। तब गोवर्धन शराब वाले से कहता है कि उसे जो चाहिए वो दे दो, जिस पर और शराब वाला ही गोवर्धन के भाई की बेइज्जती कर देता है और गोवर्धन उसे उल्टा गालियां सुना देता है कि वो मेरा भाई है, उसे कुछ कहो मत, नहीं तो जुबान खींच लूंगा। फिर शाम को गोवर्धन अपने बॉस के साथ एक नए क्लाइंट से मिलने मॉल जाता है, जहां पर वो देखता है कि पूरी फैमिली इंदु के साथ पार्टी करने आ रखी है। तब गोवर्धन अपनी माँ को फ़ोन लगाता और उनको फ़ोन पर डांटता है। इसके बाद में रात को गोवर्धन जल्दी घर पहुंचकर उन सब को इंतज़ार करने लगता है और जैसे ही वो सब आते हैं उन्हें देखकर चुपचाप घर में चले जाते हैं। अब इंदु कह देती है कि वो अकेली थी ना, इसलिए सबको अपने साथ डिनर पर ले गई। इन्हें बाहर जाकर काफ़ी अच्छा भी लगा, इसलिए कभी कभी तुम भी इन्हें बाहर लेकर जाया करो। जिसके बाद वो घर जाकर सभी को क्लास लगा देता है कि तुम सब गए तो गए, लेकिन तमीज़ से रह रहे थे तो सही। बाहर से आई लड़की मुझसे कह रही है कि मुझे बाहर जाना चाहिए, आपको साथ लेकर जाना चाहिए, कि अब उस लड़की से ज़्यादा दोस्ती नहीं है। फिर वो कहता है कि अब आपको उस लड़की से ज़्यादा दोस्ती नहीं रखनी, मुझे कोई भी बाहर से इंसान परिवार में शामिल नहीं होना दिखना चाहिए। इसलिए वो सबसे प्रॉमिस करवाता है कि अब उस लड़की से ज़्यादा बात नहीं करेंगे। फिर जैसे ही वो मुड़ता है देखता है भी इंदु वहाँ पर खड़ी सब बातें सुन रही थी। गोवर्धन को देखते ही गुस्से में वो वहाँ से चली जाती है। अब गोवर्धन सोचने लगता है कि शायद उसने कुछ ज़्यादा ही कह दिया, इसलिए वो अगली सुबह इंदु को मनाने जाता है, पर इंदु उसे ज़रा भी भाव नहीं देती। फिर गोवर्धन उसे बार बार मनाता है पर वो नहीं मानती। इसके बाद एक दिन उसे अकेला देखकर वो कहता है कि गलती तो तुम्हारी भी है, तुम्हें मेरी बातें नहीं सुननी चाहिए। फिर वो अपनी बात के लिए सॉरी बोलता है और इंदु मान जाती है। फिर इंदु उसे अपने कॉलेज छोड़ने के लिए कहती है कि मैं लेट हो रही हूँ, जिस पर गोवर्धन कहता है कि ये नहीं हो पाएगा क्योंकि कॉलेज 40 किलोमीटर दूर है, इसलिए तेल ज़्यादा लगेगा। इंदु कहती कि तेल मैं डलवा दूंगी। बाद में पहले जाकर वो पेट्रोल पंप से तेल डलवाते हैं। गोवर्धन इंदु को कॉलेज छोड़ता है। अब ऐसे करके ये रोज़ मिलने लगते हैं और इनकी करीबियाँ बढ़ जाती है। रोज इंदु अपने ऑफिस से लेकर आता है उसे, रोज इंदु को ऑफिस लेकर भी जाता है, जहाँ पर वो लड़की ऑफिस वाली इंदु को देखकर जलने लगती है, जिससे गोवर्धन प्रपोज किया था कभी। अब ऐसे कुछ टाइम बीता और इंदु अपने परिवार का हिस्सा बन जाती है। फिर एक दिन इनके घर में एक आदमी गुस्सा है, जो वो बताता है कि तुम्हारे बड़े बेटे ने 8 लाख रुपए मुझसे उधार लिए हैं। इसलिए वो गोवर्धन भाभी को कहता है कि या तो मेरे पैसे लौटा दो या मेरे कमरे में आ जाओ। यह कहकर वो चला जाता है। अगले सीन में अब गोवर्धन अपनी पूरी फैमिली को लेकर उस गुंडे के अड्डे पर जाता है, जहां उनके गुंडे के आदमियों को बड़ी बुरी तरह से मारता है। फिर उस आदमी को कहता है कि आज के बाद मेरे घर पर नजर मत आना, वरना तुझे छोड़ूंगा नहीं। और गुंडा चुपचाप इसके लिए मान जाता है। अब रात को गोवर्धन का बड़ा भाई जब घर आता है तो गोवर्धन उससे कहता है कि आखिर तेरी प्रॉब्लम क्या है, जो बात करनी है आज ही क्लियर कर ले, अपने आप को ऐसे क्यों बर्बाद कर रहे हो। यह सुनकर उसका बड़ा भाई चांटा लगा देता है गोवर्धन को और ये देखकर सब लोग के होश उड़ जाते हैं। इसके बाद इंदु गोवर्धन की माँ से पूछती है कि बड़े भैया गोवर्धन से इतना नाराज क्यों है। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहां गोवर्धन का बड़ा भाई अपना यूपीएससी इंटरव्यू देकर आया था, पर वो कहता है कि इस बार इंटरव्यू अच्छा नहीं था, अगली बार पक्का सेलेक्ट हो जाऊंगा। जिस पर गोवर्धन गुस्सा हो जाता है कि तुम 3 बार इंटरव्यू लौट आए हो, ऐसा कब तक चलेगा। उसके मुंह से गुस्से में काफ़ी कुछ निकल जाता है और अपनी जिम्मेदारियां खुद उठाओ, मैं कब तक संभालूंगा। इसके बाद गोवर्धन का बड़ा भाई शराब की लत में पड़ गया था। फिर गोवर्धन की माँ कहती है कि आज तक गोवर्धन इसी के गिल्ट में है कि इसकी वजह से बड़ा भाई शराबी बना है। इसकी माँ कहती है कि अगर उस दिन उसने कुछ कहा नहीं सुना होता तो वो शराब नहीं उठाता। ये सुनकर इंदु उदास हो जाती है। फिर जब अगली सुबह इंदु देखती है तो बाहर गोवर्धन उदास बैठा था। वो पूछती है कि बड़े भाई से थप्पड़ खाकर बुरा लगा क्या, पर वो कहता है नहीं, बल्कि मैं तो खुश हूँ कि इतने सालों बाद उन्होंने मेरी तरफ देखा तो सही। भैया सिविल सर्विस में एग्जाम में 3 बार पास कर चुके हैं, पर इंटरव्यू कभी किसी कारण से क्रैक नहीं कर पाई। तो इंदु गोवर्धन को 8 लाख रुपए देती है
और कहती है कि जाओ सबसे पहले उस आदमी के पैसे लौटा दो, कहीं वो आदमी फिर से घर पर ना आ जाए। पर गोवर्धन उसे लेने से मना कर देता है कि मैं इतनी जल्दी पैसे नहीं लौटा पाऊंगा। जिस पर इंदु पैसे वहीं छोड़कर कहती है कि तुम्हारी जिम्मेदारी भी तो किसी को संभालनी है। और ये बात सुनकर गोवर्धन खुश हो जाता है। तब वो खींचकर साइड में लेता है इंदु को और पूछता है कि क्या मुझे संभाल पाओगी? मेरे ऊपर परिवार की जिम्मेदारी है। जिस पर इंदु कहती है संभाल लूंगी, और वो उससे किस करके चली जाती है। अब इसके बाद में जब इंदु का कॉलेज से घर आने का समय होता है, तब गोवर्धन अपने दोस्त के साथ उसे प्रपोज करने की पूरी तैयारी कर लेता है। तब उसमें एक आदमी आकर इंदु को बुक देता है और उनकी बुक प्रिंट हो गई है ऐसा बोलता है। अब पहले तो गोवर्धन को बुक नॉर्मल लगती है, पर जैसे ही वो बुक पढ़ता है तो पता चलता है कि बुक गोवर्धन और उसके परिवार पर लिखी गई है। और ये देखकर गोवर्धन को काफ़ी गुस्सा आता है। गोवर्धन कॉलेज जाता है, उसकी टीचर की बातों से पता चलता है कि इंदु मिडिल क्लास फैमिली के ऊपर एक बुक लिख रही है, इसलिए उसे गोवर्धन का घर किराए पर लिया था। अब गोवर्धन इंदु पर भड़क जाता है कि वो ऐसा कैसे कर सकती है, तुमने हमारे बारे में पूरी किताब छाप दी और कुछ ही दिन में आकर हमें जज भी कर लिया। और वो एक पेज पढ़ता है जिसमें लिखा हुआ था कि गोवर्धन एक पुरानी गाड़ी चलाता है और बहुत ही नॉर्मल जिंदगी जीता है। तब गोवर्धन पूरी किताब फाड़ कर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद गोवर्धन गुस्से में ऑफिस आता है और वो कुछ सोचने लगता है। फिर वो बड़े बिजनेसमैन से जाकर मिलता है और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि उन्हें गोवर्धन को ग्रेजुएशन पूरा होते ही बड़ी जॉब ऑफर की थी, पर उसके लिए गोवर्धन ने अपनी फैमिली से दूर जाना गलत समझा था, इसलिए वो उसने परिवार के साथ रहने के लिए गोवर्धन ऑफर ठुकरा दिया था वो जॉब का और छोटी सी जॉब करने लगा। लेकिन अमीर बनने के लिए गोवर्धन उस बिजनेसमैन को कहता है कि सर आप मुझे जहाँ भी भेजना चाहते हो भेज दीजिए, मुझे अच्छी जॉब चाहिए। इसके लिए वो मान जाते हैं। फिर गोवर्धन कहता है कि एक छोटा सा काम और है, और वो कहता है कि 6 महीने की सैलरी एडवांस में चाहिए। और गोवर्धन की काबिलियत देखकर विश्वास करके बॉस मान जाते हैं। जिसके बाद में गोवर्धन सबसे पहले अपने लिए एक आईफोन लेता है और सीधा इंदु को वीडियो कॉल करके बताता है कि ये मेरा नया आईफोन। इसके बाद में बाइक नहीं लेता है और उसके बारे में भी इंदु को कॉल करके दिखाता है। ऐसा करके सैलरी से सारी चीजें खरीदता है जो इंदु ने बुक में लिखा था। वो मिडिल क्लास के आसपास ये चीजें नहीं होती है। इन चीजों को इंदु ने वीडियो कॉल करके वो दिखाता है कि मेरे पास अब सब कुछ है। फिर अपनी नई जॉब पर जाता है और वो पूरा ऑफिस भी है, तो इंदु को कॉल करके वीडियो कॉल पर दिखाता है। और इंदु जैसे ही कुछ बोलने वाली होती है तो वो फोन काट देता है। फिर जैसे ही वो अपने बॉस के केबिन में आता है तो इंदु बैठी थी, जिससे देखकर चौंक जाता है। हालांकि वो कुछ नहीं कहता। फिर बॉस आते हैं तो वो बताते हैं कि इंदु मेरी बेटी है और इस कंपनी की सीईओ भी है। तब जाकर गोवर्धन के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। इसके बाद रात को अपने दोस्तों से कह रहा होता है कि मैं उसके साथ काम नहीं कर सकता, मुझे उन्हें पैसे चुकाने होंगे। तभी उसके पास कंपनी से फोन आता है कि आपको यूएस जाना होगा नए प्रोजेक्ट के लिए, जिसे सुनकर गोवर्धन खुश हो जाता है कि चलो अब बार बार इंदु को देखना नहीं पड़ेगा। फिर अगले दिन गोवर्धन यूएस के लिए निकलता है तो एयरपोर्ट पर इंदु भी आ जाती है और पता चलता है कि ये भी गोवर्धन के साथ जाएगी। अब गोवर्धन उस कंपनी के आदमी को फोन करके कहता है कि मेरे साथ क्यों जा रही है ये, जिस पर वो आदमी कहता है कि यही तो उस प्रोजेक्ट की हेड है और इस कंपनी के सीईओ भी। तब गोवर्धन कहता है कि चाहे कुछ भी हो मेरी सीट अलग रखना, जिस पर वो आदमी कहता है कि बहुत अलग है, वो इकोनॉमी क्लास में जाएगी और इंदु बिजनेस क्लास में जाएगा। ये सुनते ही गोवर्धन बहुत गुस्सा आता है और वो कहने लगता है कि अगर मुझे बिजनेस क्लास में नहीं भेजा तो मैं जाऊंगा ही नहीं। तो वो आदमी हार कर उसका टिकट भी बिजनेस क्लास में करवा देता है। इसके बाद ये लोग यूएस पहुंच जाते हैं, जहाँ पर इंदु को लग्जरी कार में ले जाया जाता है और गोवर्धन उस कार में बैठने जाता है। तब एक आदमी आकर कहता है कि ये कार मालिक के लिए है, नौकर के लिए सिर्फ यही है। और वो अपनी कार में जाता है, जो कि गोवर्धन को पसंद नहीं आता। फिर पूछता है कि इंदु कहाँ ठहरी है। तब पता चलता है कि वो तो एक बड़े से होटल में ठहरी है और फिर इंदु से उसे पीछे रह गया। अब अगले दिन ये अपने ऑफिस में जाते हैं, जहाँ पर इन्हें काम शुरू करना था। गोवर्धन नहाने लगता है और पूछने पर बताते हैं कि उन होटलों में बाथरूम गंदा था, इसलिए मैं यहीं नहाऊंगा। फिर अगले दिन ये लोग अपने ऑफिस वापस आते हैं तो वहाँ पर गोवर्धन सो रहा होता है और कहता है कि इस होटल में मुझे नींद नहीं आती, जिससे देखकर इंदु बहुत गुस्सा करती है, पर वो कुछ नहीं कहती है। अब ऐसे करके कुछ दिन बीत जाते हैं और ये लोग अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं। गोवर्धन वो सब हासिल करने में लग जाता है जो इंदु को मिल रहा था। फिर हम देखते हैं कि गोवर्धन ने सारे फिरंगियों को भी अपने जैसा बना दिया है। इस पर एक आदमी इंदु से कहता है कि इसका तो कुछ करना पड़ेगा वरना ये ऑफिस को मच्छी बाजार बना देगा। इसके बाद में हार कर इंदु गोवर्धन को अपने साथ रहने की परमिशन दे देती है। अब कुछ दिन बाद उनकी कंपनी बहुत बड़ी प्रेजेंटेशन होती है, जहाँ पर गोवर्धन को इनके प्रोजेक्ट के बारे में लोगों को समझाना था। तब गोवर्धन स्टेज पर जाकर अपनी बातों से सबका दिल जीत लेता है। गोवर्धन की खूब तारीफ होती है। फिर अगले दिन जब इंदु अपना काम कर रही थी तब उसके पास एक लड़का मिलने आता है, जो कि प्रोजेक्ट के बारे में पूछ रहा था। तब इन बातों से इंदु की उसने वीडियो बना रही थी, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था वो। इसके बाद में जब लड़का जा रहा
होता है, उसके सामने गोवर्धन आता है जो इस लड़के को मारने लगता है और पूछने पर वो वीडियो दिखाता है कि ये क्यों बनाया। तब इंदु को लगता है कि क्या बात है, ये तो मेरे लिए लड़ रहा है। तब वहाँ पे पता चलता है कि गोवर्धन इंदु वाली वीडियो में आ गया था और वो कहता है कि इस वजह से तुझे मारा है, मेरी वीडियो कहीं भी नहीं आनी चाहिए। फिर रात को जब सब काम कर रहे थे तब एक आदमी इंदु से कहता है कि गोवर्धन ने कुछ तो अलग है, क्योंकि लड़ाई तो उसने आपके लिए ही की है, पर बात को घुमा रहा है। जिस पर इंदु कहती है कि ऐसा ही है। जब ये लोग अपने रूम में होते हैं तो गोवर्धन पर सैलरी का मैसेज आता है और उसे पता चलता है कि उसकी तो केवल 30,000 रुपये ही सैलरी आई है। जिस पर गोवर्धन अपने सर को फोन करता है कि सर मेरी सैलरी 3 लाख थी तो 30,000 क्यों आई है। तो वो कहते हैं कि तुम्हें तो बिजनेस क्लास में यूएस जाना था, इसलिए तुम्हारी सैलरी से तुम्हारा टिकट करवा दिया गया है। अब ये जानकर गोवर्धन के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसे तो बच्चों की फीस भरने से लेकर बाइक वगैरह की ईएमआई देनी थी, इसलिए वो सामर्थ से पैसे उधार मांगता है। पर सामर्थ कहता है कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, परंतु मैडम आपकी सैलरी का इंतजाम कर सकती है। लेकिन गोवर्धन इंदु से बात नहीं कर पाता। इसके बाद समर्थ से गोवर्धन बोलता है कि ऐसा कोई पार्ट टाइम है जिससे मैं इनकम कर सकूं। तो समर्थ उसी रात प्रोटेस्ट बनाकर लड़कियों के सामने जाता और इसके नाम पर पैसे भी ले लेता है, जिसके बाद वो सारी लड़कियां ही उसे घेर लेती है। तब वहां पर गोवर्धन की हालत खराब हो जाती है और वहीं घूम रही इंदु के पास जाता है और लड़कियों से कहता है कि मैं इनका बॉयफ्रेंड हूँ, इसलिए मैं आपके साथ कुछ नहीं कर सकता। तब इंदु उसे बचाने के लिए हाँ कहती है कि हाँ ये मेरा बॉयफ्रेंड है। हालांकि वो गोवर्धन को बहुत सुना देती है कि मेरी कंपनी का नाम बर्बाद मत करो। अब अगले दिन गोवर्धन के पास इसके भाई का फोन आता है कि 3 लाख रुपए भिजवाया गया है, जिस पर गोवर्धन समझ जाता है कि इंदु ने ही किया होगा। ये सब सुनने के बाद गोवर्धन सीधा इंदु के पास जाता है और उससे थैंक यू कहता है, जिसे देखकर इंदु खुश हो जाती है कि चलो इसने बात तो की। फिर ये दोनों रह रहे होते हैं, अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं और धीरे धीरे इन दोनों की दोस्ती दोबारा बढ़ जाती है। हालांकि हम देख पाते हैं इंदु गोवर्धन को आज भी चाहती है। साथ ही गोवर्धन अपनी फैमिली से इंदु की बात करवाता है और सब कुछ ठीक चलने लगता है। फिर कुछ दिनों बाद पूरा प्रोजेक्ट खत्म होता है। तब इंदु के पापा उनके लिए आते हैं और लॉन्च पार्टी में उसे प्रोजेक्ट का सारा क्रेडिट इंदु को दे देते हैं, जिससे सबसे ज्यादा मेहनत गोवर्धन को लगी थी, पर कुछ नहीं कहता वो। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। वो लेडी पूछती है कि फिर तो आपके सब कुछ ठीक हो गया, तो प्रॉब्लम कहाँ हुई। जिस पर इंदु बताती है कि वेडिंग फंक्शन में हुई और सीन फास्ट में जाता है, जहाँ पर एक क्लिक की शादी में इंदु और गोवर्धन दोनों गए हुए थे। तब एक लेडी मिली जो गोवर्धन से कहने लगी कि तुम उस लड़की से प्यार करते हो क्या। जिस पर गोवर्धन ने कहा कि एक बार धोखा देने वाले से मैं कभी प्यार नहीं कर पाऊंगा। और ये पीछे खड़ी इंदु सुन रही थी, जिसको अब तक यही लग रहा था कि गोवर्धन ने उसे माफ कर दिया और अब उनकी लव स्टोरी शुरू हो जाएगी। इसके बाद इंदु ने गोवर्धन से दूरी बना ली। हालांकि गोवर्धन तो उसे दोस्तों की नजरों से देखता रहा। फिर एक दिन गोवर्धन इंदु से पूछ लेता है कि आखिर तुम आजकल मुझसे बात क्यों नहीं करती हो। जिस पर इंदु ने कहा कि सिर्फ अपनी फैमिली के बारे में सोचते हो, जब अपनी फैमिली बनाने की बात आई तो तुम मुझे भूल ही गए। फिर वो कहती है कि अपने दिल की सारी बात कहकर वो चली जाती है। जहाँ पर ये लोग अपने अपने घर पहुंच जाते हैं और कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ गोवर्धन सीधा अपनी कंपनी के मालिक के पास आकर मिलता है और उससे धन्यवाद कहता है कि आपने मुझ पर भरोसा किया। फिर जब गोवर्धन वहां से जाने लगता है तो इंदु के पापा कहते हैं कि मुझे तुम्हारे और इंदु के बारे में सब पता है। इंदु ने तुम पर किताब लिखी थी और तुम उससे नाराज हो गई। इसके बाद वो बताते हैं कि इस किताब में तुम्हारे बारे में काफी कुछ अच्छी चीजें भी लिखी थी, कि तुम एक मिडिल क्लास लड़के नहीं बल्कि सुपर ह्यूमंस हो जो परिवार की जान। साथ ही उसने लिखा हुआ था कि आज के ज़माने में लोग जिम्मेदारियों से भागते हैं, लेकिन तुमने जो उन्हें संभाला है, 25 साल के होकर भी तुम अपने सपनों से ज़्यादा अपने परिवार के बारे में सोचते हो। एक लड़की को इससे ज़्यादा और क्या ही चाहिए होगा। अब हम यह सब सुनकर गोवर्धन को होश उड़ जाते हैं। उसने वो सोच रहा होता है कि मैंने तो बुक के लिए उससे रिश्ता तोड़ा है। अब गोवर्धन इंदु को फ़ोन मिलाता है, लेकिन उसका फ़ोन नहीं लगता। जिस पर उसके बॉस उसे पिछले दिनों में क्या क्या हुआ वो सब बताते हैं और सीन फ्लैशबैक में जाता है। असल में इंदु के पापा के पास एक बड़ा मंत्री आया, जिसने कहा कि मेरा पोता मेरी पार्टी के लीडर बनकर इस चुनाव में खड़ा होने वाला था, लेकिन उसने मुझसे कहा कि एक बार मैं यूएस घूमना चाहता हूं, क्योंकि चुनाव के बाद बिजी हो जाऊंगा। उसे तुम्हारी बेटी पसंद आ गई, लेकिन वो एक लड़के से लड़ाई के बाद उसका भयानक एक्सीडेंट हो गया और वो फिर नहीं चल सकता। इसलिए कहता है कि क्या मैं तुम्हारी बेटी की शादी अपने अपाहिज पोते से करवाऊंगा, ताकि वो ख्याल रख सके, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं तेरे परिवार को तोड़ दूंगा। जिसके डर से अब उसी के पोते से शादी कर रही है। यह सुनते ही गोवर्धन अपनी माँ को लेकर सीधा उस
उस नेता के घर पहुंच जाता है जहां पर वो दोनों अपनी किताबें बांट रहे थे। उसके बाद में इंदु को बुलाता है और उससे बुक लिखने के लिए थैंक यू बोलता है, परंतु वो अभी भी नाराज थी। उसी समय वहां पर नेता अपने आदमी के साथ आता है और वहां आते ही गोवर्धन को मारने लगते हैं। पहले तो गोवर्धन पिटता रहता है, पर इंदु जब उसका नाम लेती है तो वो फुल फॉर्म में आकर सबसे भिड़ जाता है और बहुत सारे लोगों को मारता है। पर नेता के गुंडे तो आते ही जा रहे थे, तब सीधा नेता पर ही वो वार करता है और उसे मारने की धमकी देने लगता है। हालांकि गोवर्धन कहता है कि तुम चाहते हो ना कि कोई तेरे पोते का ख्याल रखे, तो मैं गारंटी लेता हूं कि मैं खुद तेरे पोते का ख्याल रखूंगा, लेकिन इंदु शादी नहीं करेगी। जिसके बाद वो नेता भी गोवर्धन की बातों से पिघल जाता है और फिर गोवर्धन और इंदु की धूमधाम से शादी होती है। दोस्तों ये कहानी यही खत्म होती है। इस वीडियो में आपको कुछ भी पसंद आया हो, वीडियो को लाइक जरूर से करें, चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की और मूवी एक्सप्लेन वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू फॉर